सोचिए एक ऐसा शहर जहां आजादी के बाद हर दूसरा आदमी हिंदू था, लेकिन आज वहां मुश्किल से हर 6 में से एक हिंदू बचा है। बाकी सब या तो पलायन कर गए हैं या फिर गायब हो गए हैं। और अब उसी शहर से जुड़ा एक रिपोर्ट सामने आई है जिसने यूपी ही नहीं पूरे देश की राजनीति को हिला दिया है। जो हम बात कर रहे हैं संभल की, और एक न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट ने यहाँ की डेमोग्राफी, हिंसा और विदेशी हथियारों पर बड़े बड़े खुलासे किए हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं FM न्यूज डिजिटल। देखिए, 24 नवंबर 2024 को संभल में मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा भड़की थी। इसके बाद राज्य सरकार ने एक 3 सदस्यीय आयोग गठित किया। इस आयोग ने अब अपनी गोपनीय रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है और इस रिपोर्ट में ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिन पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। देखिए, 1947 में संभल नगर पालिका में हिंदुओं की आबादी थी 45%। आज ये घटकर रह गई है सिर्फ 15%। रिपोर्ट साफ कहती है बड़े पैमाने पर पलायन हुआ है और धीरे धीरे डेमोग्राफिक बैलेंस पूरी तरीके से बदल गया। मस्जिद में सर्वे के दौरान तनाव भड़का, देखते ही देखते भीड़ ने पथराव और आगजनी शुरू कर दी। पुलिस ने हालात काबू करने की कोशिश की, लेकिन हिंसा ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। सबसे बड़ा खुलासा हथियारों पर हुआ है। दंगों में जब्त की गई हथियारों पर लिखा था मेड इन USA, यानी मामला सिर्फ लोकल झगड़े का नहीं था, बल्कि इसमें विदेशी कनेक्शन की भी बू आ रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इलाके में लंबे समय से लव जिहाद और धर्मांतरण की संगठित गतिविधियां चल रही है। यही वजह है कि समाज में तनाव बढ़ा और हिंसा जैसी घटनाएं लगातार भड़कती रही। यानी यह रिपोर्ट सिर्फ दंगों की कहानी नहीं, बल्कि डेमोग्राफिक बदलाव, विदेशी हथियार और धर्मांतरण जैसे गंभीर चुनौतियों का दस्तावेज है। रिपोर्ट सीधे तौर पर यूपी सरकार के लिए चुनौती है। सीएम योगी को अब तय करना होगा कि वह इस पर कितनी बड़ी कार्रवाई करते हैं। विपक्ष कह रहा है कि सरकार कानून व्यवस्था संभालने में फेल है, वही सत्ता पक्ष इसे जनसंख्या संतुलन और सुरक्षा का बड़ा मुद्दा बता रहा है। तो सवाल यह है, क्या संभल का ये डेमोग्राफिक बदलाव महज एक सामाजिक प्रक्रिया है या इसके पीछे कोई संगठित साजिश और विदेशी ताकतें काम कर रही है? और सबसे अहम, क्या सरकार इस रिपोर्ट पर सख्त एक्शन लेगी या अभी भी बाकी रिपोर्टों की तरह फाइलों में दब जाएगी? संभल रिपोर्ट एक शहर की बदलती डेमोग्राफी है या देश के लिए खतरे की घंटी? आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है इस पर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।